नमस्ते दोस्तों। आज के दूसरे दिन में स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हेमा कोटियाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम पहला दिन हमारा श्रीनगर गढ़वाल से और अस्कोट तक का रहा, जो 280 किलोमीटर था। कल हम रात वहीं स्टे किया हमने, वहां से हम सुबह निकले। आज हम करीब 10 बजे पहुंच चुके हैं धारचूला। ये पूरा धारचूला वाला दिन, यात्रा हमने आज से शुरू करनी है। उस यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है वो धारचूला है, और धारचूला में हमें उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जिसमें पहला है इनर परमिट। तो इनर परमिट बनाने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने शहर से भी ला सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग, अभी हम हॉस्पिटल गए थे ना, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो आप अपने शहर से भी ये बना सकते हो। आधार कार्ड आपको रखना है, फोटो रखनी है आपको अपनी 3, और भी आपकी जो मुख्य आईडिया है वो रखनी है। यहाँ आके जो यात्रा है आपकी जो शुरू होती है वो आपको अपनी गाड़ी से नहीं करनी होती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, यहीं से गाड़ी उपलब्ध होती है। तो हमने भी गाड़ी की है, जिसका किराया करीब 25,000 रुपए है। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी की जो भी जानकारी है मैं आपको आगे वीडियो में देती जाऊंगी। बाकी ये पूरा धारचूला शहर अपने आप में खूबसूरत जगह, बहुत ही सुंदर। तो जी हाँ दोस्तों, सेकेंड डे की जो हमारी ट्रैवल जर्नी है उसका शुभारंभ किया हमने अस्कोट से। हमने जौलजीबी जाना है पहले, 40 किलोमीटर करीब धारचूला है। तो ये हम उस वाले जगह पे पहुंच रखे हैं जहाँ से मुनस्यारी पिथौरागढ़ के लिए रोड जाती है। हमने वहां नहीं जाना है, हमने राइट हैंड को मुड़ना है और जौलजीबी से आगे होते हुए हमने धारचूला पहुंचना है। ये कैलाश मानसरोवर वाली रोड भी है। यहीं से ओम पर्वत तक ये रास्ता जाता है, वहां से रूट अलग हो जाता है आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर का। तो ये होटल था बीच में, यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। करीब 9:30 बजे का टाइम था। बहुत ही टेस्टी इन्होंने परांठे बनाए थे, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े परांठे, जो कि 80 रुपए का एक दिया था। लेकिन इतना स्वाद हो रहा था ना, मौसम भी इतना ठंडा था कि हम 2-2 परांठे पूरे खा गए थे। यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई थी, डर लग रहा था कि कहीं बारिश हो गई। तो स्थानीय लोग कह रहे थे कि बारिश होने के बाद वहां दर्शन नहीं होते। तो ये हम सीमा में पहुंच गए थे धारचूला शहर की। अभी अंदर जाके करीब थोड़ा दूरी पर था। ये हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो बनाने थे, सबसे पहले गए हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनना था, जिसकी फीस थी 150 रुपए पर पर्सन। उसके बाद गए हम पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट बनाने। तो वहां गए हम, वहां भी हमारा करीब 150 रुपए पर पर्सन लगा। कुल मिला के जो इनर परमिट पास बनता है वो 600 रुपए में। अगर आप खुद बना रहे हो तो आपको पूरा दिन लगेगा, अगर आप वहीं रहोगे खुद बनाओगे। अगर आप किसी और से बनवाते हो तो वो 1000 रुपए फीस ले रहे थे, और वो अपने आप बना के दे रहे थे आपको। यहाँ पे हम थक गए थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो इस कैफे में बैठे। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि उठने का नींद आ रही थी। यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा था बस यहीं पे सो जाना था, इतना अच्छा यहाँ पे मौसम हो रखा था। जबकि ये कह रहे थे कि यहाँ बहुत गर्म है, लेकिन गर्मी हो नहीं रही थी, बारिश के कारण मौसम बहुत सुहावना हो रखा था। आ गई थी हमारी गाड़ी जिसमें हमने जाना था। ये वाली गाड़ी में गए हम, बहुत बढ़िया हमारा सफर था। ये हमारा इनर परमिट, इसके बगैर आपकी आदि कैलाश की जो यात्रा है वो पूरी नहीं होती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से आपने होते हुए जाना है, और ये जगह जगह पे चेकिंग होता है। ये धारचूला शहर में मुझे एक जो यहाँ की जानकारी थी वो पता चली कि ये काली नदी के इस पार धारचूला है, और काली नदी के उस पार नेपाल का जो शहर है वो दारचूला है। बीच में काली नदी है। ये बॉर्डर पे बिल्कुल हम चल रहे थे। रोड करीब आधा तक रास्ता बहुत अच्छा था, लेकिन आधा के बाद इतना डेंजर यहाँ रोड था कि ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या हो जाए आगे। लेकिन हम सुरक्षित पहुंच गए थे। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम ब्यास घाटी के पहले गांव पांगला गांव में पहुंचे, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है, जहां का मौसम बहुत ही सुहावना है। इतना ठंडा है ना कि भूख उबली जा रही थी, तड़प रहे थे हम खाने के लिए कि कब मिले क्या खाएं। तो उतरे हम यहाँ पे, हमने यहाँ का आनंद लिया। मुझे जहां देखा मैंने केले की पैदावार यहाँ मुझे दिखाई दी, अधिक मात्रा में, मतलब केले के पेड़ थे यहाँ। बाकी फसल भी बहुत अच्छी हो रखी थी भाई। फिर आगे की ओर बढ़े, यही हार्ड रॉक से गुजरती हुई यहाँ रोड थी पूरी आगे तक। कहीं इन पत्थरों के बीच में झरने बह रहे थे, कहीं नदियां बह रही थी, कहीं पानी ऐसी बहा जा रहा था। बस ऐसी आगे बढ़ते गए हम रोड पे।
काली नदी का ये विकराल सा रूप, डर लग रहा था देख के। ये बीच बीच में ऐसे ही मंदिर आ रहे थे यहाँ। ये रोड ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये ऐसी थी, कभी चढ़ाई कभी उतराई, ऐसी बढ़ते जा रहे थे हम आगे की ओर। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़े, ये यहाँ का बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे हमारे कान ऐसे लग रहे थे जैसे हवा से बस उड़ जाएंगे, इतनी तेज, इतनी बर्फीली हवा यहाँ पे चल रही थी। ये दिख रहा होगा आपको गांव पूरा। ये खैर बाबू ट्रेवल से हमने ट्रैवलिंग की। ये बाहर का नजारा लेते हुए, आनंद लेते हुए गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। मन तो हमारा भी कर रहा था, लेकिन ठंड से नाक बहने लग गई थी। ये छियालेक चौकी, यहाँ पे पहली चेकिंग, पहला जो चेक पोस्ट है यहीं पे है, इसी गांव में। एक से बढ़कर एक सुंदर गांव आगे की ओर आ रहे थे। कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे उत्तराखंड में इतनी सुंदर सुंदर भी जगह थी। मैं तो देख के हैरान हो रही थी कि हम यहाँ आज तक आए क्यों नहीं, इतना सुंदर छूट कैसे गया। ये बारिश हुई तो एकदम से रेनबो दिखाई दे रहा था सामने से। ये रोड से, ये आधी से ज्यादा रोड अच्छी है। अब हम पहुंच गए और भी सुंदर जगह जिसका नाम था गर्बियांग। यहाँ हमने चाय का आनंद लिया। वैली के तीसरे पड़ाव में है जिसका नाम है गर्बियांग। तो दोस्तों, हम अपने दूसरे दिन के बहुत ही खूबसूरत पड़ाव में पहुंच चुके हैं। खूबसूरती आपको नजर आ रही होगी, जहां लोग आज की डेट में, आज के दिन 50 डिग्री टेम्परेचर में तप रहे हैं ना, वही यहाँ इतनी ठंड हो रही ना, ये जैकेट पहन के भी ऐसे लग रहा है जैसे कितना और पहन लो, इतना ठंडा हो रहा, इतना सुहावना मौसम है और मन मस्तिष्क तो इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक बार आप इन नजारों को देखो, शायद आपको बहुत अच्छा लगे देख के। हम यहाँ पे ना चाय पीने रुके हैं, इसलिए ये हमें थोड़ा सी मौका मिल रहा है शूट करने का, वरना गाड़ी में इतनी तबीयत खराब हो रही है। तो यहाँ से चाय पीने के बाद बढ़े हम आगे की ओर, और यहाँ से हमारा सामना कच्ची रोड से हुआ। बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक रोड थी, डर लग रहा था। लेकिन यहाँ से नाभि तक सेम ऐसे ही रोड, और अगर बारिश हो गई तो और डेंजर हो जाती है, कह रहे थे। पहुंच गए हम गुंजी, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत गांव है। यहाँ से दो रोड कटती हैं, एक ओम पर्वत को जाती है और एक आदि कैलाश को। तो हमने आदि कैलाश वाली रोड पे जाना था पहले, क्योंकि हम पहले आदि कैलाश के दर्शन करके आएंगे, फिर ही ओम पर्वत जाएंगे। ये नीले नीले रंग के पुल यहाँ इतने खूबसूरत लग रहे थे। इतनी खेती थी यहाँ, लग नहीं रहा था दुर्गम क्षेत्र होगा। अब ये यहाँ से पार्टीशन हो रहा था, ये गुंजी के लिए जा रही थी रोड। हमने लेफ्ट हैंड साइड जाना था आदि कैलाश, जहाँ एरो बना है, ये नाभि के लिए। तो नाभि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहुंच गए हम नाभि। बहुत ठंडा हो रहा था, 7 बजे करीब हम यहाँ पहुंचे और 12:15 बजे हम धारचूला से निकले थे। तो कच्ची रोड के कारण इतनी देर लगी। अब ये हमारा होटल था जहां हमने रात स्टे करना था। देवदार की पूरी लकड़ी से सजा हुआ था, रूम इतने साफ और इतने सुंदर थे, लेकिन 1500 रुपए पर हेड था। यहाँ लकड़ी है, ये देवदार की है। ये कितना अच्छा डिजाइन बना रखा देख इसमें। ये वो भी देखना, वो वाला। हमारा जो रूम था ना, उसकी लोकेशन इतनी सुंदर थी ना, जैसे ही बाहर देखो आप रूम से, इतना सुंदर लग रहा था, खूबसूरत बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा था, जबकि मैं उत्तराखंड इतना घूमी हूँ, कोई जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था इतना सुंदर आज तक कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल आंखें खुली के खुली रह गई थी नजारे देख के। ये है होटल जहां हम रुके थे, पूरा ऐसा दिखता है, पूरा देवदार से बना हुआ है। ये ऐसे ही काम करती रहती है महिलाएं। ये पुराना गांव था यहाँ का, और ये इतने बड़े बड़े पत्थर ये ऐसे टुकड़ों के रूप में यहाँ बिखरे हुए थे रोड पे। ये है यहाँ का पूरा क्षेत्र का नजारा। ये बर्फ वाली गाड़ी जो थी, ये यहाँ अक्सर चलती रहती है। तो अभी हम अपनी दूसरे दिन वाली यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। उस गांव का नाम है नाभि ढांग। ये पुरानी मकान ये यहाँ दिख रहे हैं, कितने सारे तो उसमें से टूटे हुए हैं, पर कितनों में अभी तक लोग हैं।
मौनी पालन, मतलब दूर से ऐसे दिख रहा है कि वहां लोग मौनी पालन करते हैं।